वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमाशङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री गुरु महाराज की जितने उपस्थिति में हम लोग हैं, आप ही लोग विचार किए कि जयकार हुआ, कंजूसी की है कि नहीं? देखिए, गलत कामों में कंजूसी करेंगे लाभ होगा, और सही कामों में अगर कंजूसी करेंगे तो बड़ा हानि होगा। आज 7वां दिन पूरा हो चुका है, इसलिए 7वें दिन सब कोई पूरी हाजिर है। सब इनका हाजिर आज गुरु महाराज हम लोगों को बना दे। सब लोग दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, जोरदार स्वर में जयकार करेंगे, बोले प्रेम से लेकिन यहाँ पर मुझे नजर आया कि कुछ आदमी हरकत चाहते और कुछ आदमी गूंगा भी। जो जयकार नहीं किया वह गूंगा है, जो हाथ नहीं उठाया वो हाथ कट्टा है। वास्तव में इस जन्म में भूल करेंगे तो अगला जन्म यह परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल चूक को सुधार करते हुए हम लोग सब लोग योग पुरुष के साथ श्रद्धा प्रेम के साथ जयकार करेंगे। जोर से बोलिए कल्याण तो आवाज नहीं देता है ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोग है ना, थोड़ा सा आवाज और बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए। कहते हैं ना साउंड में कम हो जाता है, ऑपरेटर को बढ़ाने के, इसीलिए मैं ऑपरेटर हूँ। थोड़ा सा आप लोग आवाज को बढ़ाएंगे, दिल खोल कर बोलिए आज लगा कि हाँ सत्संग हो रहा है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है। सर्व संत स्मरणीय परमानंद संत सदगुरु भगवान के पाद पद्मों में साष्टांग अनंत बार प्रणाम। उपस्थित पूज्य गुरुजन, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय सज्जन वृंद महानुभाव, साधना शिविर में साधक एवं साधिकाएं, सभी के हृदय नारायण को बारंबार बहुत बहुत बार नमन। अपराह्न काल में मैंने आप लोगों को यही इसी में अंत किया था कि जीव जो है कुछ लेके आता है, जिसमें मैंने सुनाया कि 4 चीज जो है जीव साथ में लेके आता है। लेकर के क्या जाता है, यह तो नहीं सुने, ये नहीं सुने। वास्तव में ये जीव जब शरीर से निकलता है तो कुछ न कुछ लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है सो सुनिए। रामानंद स्वामी जी महाराज के वचन है, ये नहीं सुनी वही रामानंद पता है, वो कभी साहब का गुरु क्या कहते हैं, गुरु मोरा तेला भक्ति दान जुगति मोरा
दिन के रहे सखिया ये हो भगति चित संग साथी मेरे कटिया छूटी सखिया ये भजन जब लंबा समय होता है तब भजन को पूरा किया जाता है। मैंने आप लोगों को इशारा किया, मैं अपने द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, संत महापुरुषों के द्वारा जो कहा गया है वो अनुभव वाले आप लोगों को मैंने सुनाया। रामानंद स्वामी जी महाराज कहते गुरु मोरा दिला भक्ति दान। भक्ति का कौन दान है? जो दीक्षा ले लिया हुआ गुरु से भक्ति का दान ले लिया है। युक्ति मोरा देने के लिए है, सखिया है यो भक्ति देने संग साथ। मतलब समझ में आ गया कि जीवात्मा जब शरीर से निकलता है वह क्या लेकर के जाता है? आपने जो जीवन में सेवा, भक्ति उसी को कहते हैं जो आपने सेवा किया है, अच्छा का सेवा किया, आपके साथ अच्छा गया, अब बुरा का देखिए, बुरा सेवा किया, गलत सेवा किया, गलत अगर किया है तो वह भी आपके साथ गया है। यही है कर्म का फल जो देखने में मिलता है हम लोगों के जीवन में, कभी दुख कभी सुख। ये क्या है? वही आगे में जो किए हैं ना उसी का फल आज हम लोग भोग रहे हैं। अभी यदि सुधार लेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यदि वर्तमान को सुधार लेंगे तो बोलिए भविष्य बदलेगा कि नहीं? अवश्य बदलेगा। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं भजन करो, भविष्य जीवन बनेगा। थोड़ा है ए बाबू ऑपरेटर थोड़ा सा बड़ा होगा, देखिए बात सही है और निर्णय भी हम लोगों के सामने में है। एक ही माँ बाप से 4 संतान 5 संतान, हमारे परम श्रद्धेय स्वामी सीताराम बाबू को क्या पुत्र है? 5 पुत्र है। तो 5 पुत्र बराबर है, देखने में, सुनने में, लंबा में, चौड़ा में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में 19-20 हम तो कहेंगे 18-20 हो गया। बात सही है 18-20। तो क्या माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है 18-20 हो जाए? पिता तो नहीं चाहते हैं। पिता तो सबको जो है ना एक समान समझते हैं और एक समान बनाना चाहते हैं, लेकिन वह जीव जो आया है, जो कर्म करके आया है, कर्म के अनुसार उनको सब कुछ मिल रहा है। बोलिए सद्गुरु। अभी बच्ची बड़ी सुंदर भजन गाई। क्या भजन गाई है? सादा जीवन सच्चा जीवन, जग में सबसे अच्छा जीवन। सादा जीवन किनको कहते हैं? जो सब उजला मानते हैं वह सब सादा जीवन है। सादा जीवन, सादा जीवन का मतलब होता है जो सदाचार का, सादा जीवन किसका है? जो सदाचार का पालन करता है।
यदि मैं पूछूंगा कि कौन कौन जो है किनका सादा जीवन है, जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा खाते हैं, सादा जीवन है कि नहीं? उसके परे की बात है। अर्थात साधु महात्मा ये कहते हैं, महापुरुष लोग ये कहते हैं, ये 5 काम से जो परे हो गया उसका जीवन। हमारे महाराज देव से किसी ने पूछा था, है ना, कहा महाराज आपके मत में, कहा मेरा मत नहीं, है ना, आज तो मत के लिए लड़ रहा है, मजहब के लिए लड़ रहा है, रिलीजन के लिए लड़ रहा है, लेकिन गुरु महाराज कहा मेरा मत नहीं, संत मत। संत मत कहने से क्या होता है? अरे सभी संतों का जो विचार है, मत है, वो संत मत है। अर्थात संत मत के लोग यह यदि कह दें तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। क्या बात? कि हम लोग सब मत है, बोले सो गुरु। सब मत का मतलब जितने संत हैं सबका मत है, सबके संत सभी संतों के मत को मानते हैं। इसीलिए सारे संत चाहे जो भी मजहब हो, उसकी शास्त्र यही बतलाती है कि जो 5 काम से परे रहेगा उसी का जीवन सच्चा। बोलिए 5 काम करेंगे तो जीवन स्वतः सच्चा बन जाएगा, झूठा तो रहेगा ही नहीं। देखिए जगत में सबसे अच्छा जीवन अर्थात वह सत्संगी बन जाएगा, तो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार नहीं करेगा, वो सत्संगी बन जाएगा। सत्संगी से बढ़कर दुनिया में किसका जीवन सबसे अच्छा जीवन सत्संगी का है। अर्थात जो सत्संग करते हैं, सत्संग तो सब लोग करते हैं, गुरु महाराज का आज्ञा है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, अति विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना। क्या है गुरु महाराज का आदेश? कि नित्य प्रति नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करो, संलग्नता के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया? विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। 5 काम से बच करके यदि सत्संग करेंगे तो आपके जीवन जो है क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा जीवन हो जाएगा। इसीलिए सारी स्वामी जी महाराज के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में चलकर अपना कल्याण, धन कमाने से किसी का अपना कल्याण नहीं हो सकता है। मकान बनाने से मैं ये नहीं कहता हूँ कि धन नहीं कमाइए, मकान नहीं बनाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी चाकरी व्यापारी खेती नहीं कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सबसे परे रहिए, वही सच्चा जीवन है। बोली शंभू महाराज की जय। वही सच्चा जीवन है, वही असली जीवन है। इसलिए कहते हैं अगर जीवन को बनाना चाहते हैं तो सत्संग करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, अंत में उस पद में आया है कि परमात्मा ने हम लोगों को मनुष्य का दया करके कृपा करके दिया है, जो कि भगवान श्री राम के वचन में भी आया है। का बहुत करी करुणा नर देहि देख इस विमुहित स्नेह, स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके कृपा करके हम सबों को कौन शरीर दिया है? मनुष्य शरीर, ठीक है। और मनुष्य शरीर के संबंध में बताया है तुलसीदास जी महाराज ने, क्या बताया है? नर श्याम नहीं कौन हो देहि, जीव चराचर जाचक जेहि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नर के समान और दूसरा कोई शरीर नहीं है, ना देखने में, ना चलने में, ना खाने में, ना पीने में, कोई चीज में जो है तुलना करेंगे तो मनुष्य सब जीव जो है, सब शरीर जो है फीका ही फीका है, लेकिन
एक बात तो है, सब कुछ तो कर दिया है, लेकिन परमात्मा ने इसमें तीन सीढ़ी लगा दिया है। कई सीढ़ी लगा दिया है? 3 सीढ़ी। अभी सुन रहे थे भिक्खू बाबा से, आदमी के तरह का है मुख, 3 तरह का है ना। एक है फूल, खाली बोलता है, करता नहीं है। दूसरा है फूल और फल, बोलता है और करता भी है। लेकिन ये बात बोलिए, जो ध्यान करने बैठते हैं तो बोलता है, वह सिर्फ करता है। बोले शुरू गुरु, जो ध्यान करेगा उसका जीवन अनमोल बनेगा। और दूसरी श्रेणी में मैं बता देता हूँ, 3 तरह का आदमी है, लेकिन आप लोगों को पहचान है कि नहीं है, मैं थोड़ा सा दर्शा देता हूँ। महापुरुषों ने कहा 3 नंबर का आदमी है दानव, जिनको राक्षस कहते हैं। 2 नंबर का आदमी है मानव, और 3 नंबर का अर्थात 1 नंबर का आदमी है महामानव। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि मानव है कि महामानव है कि दानव है? बता सकते हैं मुखिया जी? मानव का लक्षण है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सरल शब्दों में कह देता हूँ, सबको पहचान कर लीजिए। पहचान कर लीजिएगा तो ठग से, क्योंकि कबीर साहब ने लिखा है, पढ़िएगा। ठगपुर से एक ही ठगुआया, सबके ठगा ललनार साहेब कबीर ठग पहचान अजीब के कुमार लहे। समझ में आया? ठगपुर से ठगवा और सबके, वह ठग ऐसा है जो कि कोई उससे बचे हुए नहीं है। उसका नाम जानते हैं, उनका पहचान है आप लोगों को? पहचानते हो ठग बाबू? तुम लोग पहचानते हो? अब तो ठगे जाओगे, है ना। ठग को पहचान लेगा ये जीव का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, कहेंगे कि मनमुखी। देखिए 3 तरह का लोग है तो 3 तरह का मत, मुख 3 तरह का मत है। कौन कौन मत? एक है मन मत, दूसरा है संत मत, और तीसरा है गुप्त मत। सुने कि नहीं? मन मत का मतलब होता जो मन में आया या जो खाने का मन किया वही खाया, जो करने का मन हुआ, लेकिन परिणाम को नहीं देखता है कि क्या होगा। अरे कर्म करने से पहले विचार करो कि यह कर्म करेंगे और आगे इसका क्या फल होगा, यह विचार यदि कर लेगा। लाल बाबा बराबर कहते, करहु विचार सब दुख जाई, अपर हरि के सगाई। जो साधु महात्माओं की वाणी को विचार कर लेगा, सब दुख उसका चला जाएगा और परमात्मा से उनका सगाई हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जब ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगा तो फिर इसके जीवन में दुख नहीं रहेगा, अर्थात सुख ही सुख होगा। पूरी गुरु यही करने के लिए आप लोग आए ना, सुखे पाने के लिए ना। जो भी काम दुनिया में करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन ऐसा ऐसा भी कर्म है जो आगे, अभी तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, चोर चोरी करता है कि नहीं? चोर चोरी करता है तो चोरी करके जब लाता है तो खाता है मजा से, जब पकड़ा जाता है अब सजा मिलता है सोटा, है ना। देखिए गलत काम करने से पहले सुख होता है, जब सुख होता है तो वह एक ऐसा दुख में ले जाके पहुंचा देता है कि फिर दुख से उबार होना मुश्किल। लेकिन ध्यान सत्संग करते हैं कितना परेशानी है कि नहीं? लेकिन अभी कभी लोग उठा रहे हैं, साधु महात्मा ने कह दिया, झूठ मूठ के लिए सांचे हो, सचमुच के लिए बिरला को, जो खेले मच्छी खिलाए होते होते, जब ध्यान हो जाएगा तो सुख होगा कि दुख? सब होगा सुख है, सुख बोले सदगुरु। इसीलिए
सबको ध्यान करना चाहिए। मैं सुना रहा था मनमत संत, है ना। संत मत का मतलब नहीं हो दीक्षा लिया है, अगर यदि सत्संग में आ जाएगा, थोड़ा सा कान ऊंचा कीजिएगा, मैं भी साउंड बढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि दीक्षा नहीं भी लिया है ना, ध्यान नहीं भी करता है, अगर यदि वह सत्संग में आ गया है, थोड़ा काल भी यदि सत्संग में बैठ गया है, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि वह नर्क नहीं जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए उन्नति है कि नहीं? सत्संग से उन्नति होता है, लेकिन सत्संग से लोग को दूर रहता है। मैं सीधी अर्थों में कहूंगा, जो सत्य का संग नहीं करेगा किसका संग होगा? आप ही लोग बोलिए। अल्लाह ने कहा शांति से बैठा। सत्य का संग जो नहीं करेगा किसका संग होगा? झूठा का संग होगा। सीधी बात है कि नहीं? कुसंग का संग होगा। कभी साहब जो है वाणी में है, जो गुरु महाराज सत्संग योग में लिखा है, सत्संग सो सुख को करे, कुसंग सो दुख जोई। कहा जो सत्य का संग करेगा उनके अंदर में सुख का ऊर्जा, क्या होगा? सुख का ऊर्जा होगा। और जो सत्य का संग नहीं करेगा, कुसंग का संग होगा, उसके जीवन में दुख का ऊर्जा होगा। बोलिए सद्गुरु, कोई नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को संत मत की बात बता रहा था। जो संत मत अर्थात सत्संग में आ जाए, वो वास्तव में जीव नरक नहीं जा सकता। लेकिन समय कम है, इसलिए उधर नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं तो व्याख्यान सुना देते, कथा सुना देते, दृष्टांत सुना देते, तो आप लोगों को पूरा पूरा समझ आ जाता है। समझ में यही कर कबीर साहब ने लिखा है, बिनु सत्संग कुमति न छूटे। बिना सत्संग से कुमति, दुर्मति, दुर्व्यवहार, दुख क्यों होता है? अभी भजन में गाया गया है, भजन में आप लोगों ने सुना है, बिनु सत्संग कुमति न छूटे। वास्तव में बिना सत्संग से दुर्मति, कुमति नहीं छूटता है, दुर्व्यवहार नहीं छूटता है। जिनके जीवन में ये सब रहेगा, उसके जीवन में दुख ही दुख होगा। इसीलिए सत्य का संग करना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया गुप्त मत, है ना। गुप्त मत का प्रचार अभी जो है ना, आज हम लोग अपराह्न काल में भगवान श्री राम के पुकार गीत से सुन रहे थे। जैसे हम अभी आप लोगों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी तरह बड़े आदर से अपने गुरु ब्रह्मपुर वासियों को बुलाकर ऐसे समझा रहे। क्या समझा रहे थे? तो गुप्त मत की बात में सुना रहा हूँ। और वो एक गुप्त मत है, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति में पावे मोर। भगवान श्री राम अपने मुंह से कह रहे हैं कि शंकर का भजन यदि नहीं करोगे तो मेरा भक्ति नहीं होगा। भक्ति ही नहीं करोगे तो राम को कैसे प्राप्त करोगे? खाली तीर चलाना, बाण चलाना, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। लोग भक्ति कैसे करते हैं सो सुनिए। भगवान का मूर्ति बना देते हैं, क्या करते? मिट्टी का, सोना का, चांदी का, लोहा का, पत्थर का मूर्ति बना देते हैं, है ना। अब पूजा पाठ खूब करते हैं, तो भगवान ने भक्ति राम का हो ऐ देता नहीं करियो, उनको डर नहीं लगता है। बोलिए सब एक कैसे पूजा हुआ? पूजा ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जिनका आप भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। क्या समझे? तो भगवान राम का पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब भगवान राम का वचन को यदि नहीं पालन करते हैं, एक जन्म कौन कहे? मैं तो कहता हूँ युग युगान तक जो है जन्म लेते रहेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो भगवान का क्या कहना है? जो आप लोगों ने सुना, जो पर लोग किए सुख चाओ, सुनी मम वचन हृदय दिल, अर्थात साधु महात्माओं का वचन को सुनो और अपने जीवन में धारण करो। लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि वह ठग को अभी तक आप लोग नहीं पहचाने, लेकिन सबको कह रहा है, लेकिन दिमाग में आप लोगों को, इसीलिए मैंने कहा मन मत में हम लोग हैं।
मन मत में रहेंगे ये नरक का सीढ़ी है, संत मत में रहेंगे स्वर्ग का सीढ़ी है, अकुंठ मत में आ जाएंगे अर्थात ध्यान करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक दिन मोक्ष हो जाएगा। बोलिए श्री गुरु सदा का सुख आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा, है ना? लेकिन उसका खुलासा करूंगा, पहले मैं ठग को दिखा देता हूं। मैं नहीं कहता हूं, कौन कवि साथी वचन क्या कहते हैं, पंडिता के पाता पर दर दर घूम लो हे, गिरम बारी कहारी बारही, चरधाम तीरथ जग आई नो, अकतहु न मिलल भगवान हे। अभी प्रत्यक्ष में ये बीच में जो है ना, विनोद बाबा जो है 19 तारीख को गया था उधर बोलबम है ना, वहां पर जैसे गया तो पंडा लोग आया, कहा देखिए आप लोगों को बढ़िया से भगवान का दर्शन कराएंगे। पंडित जी को भगवान दर्शन कराएगा, इच्छा बाबा तो पैसा के पीछे लगा हुआ है, देखिए कितनी परेशानी कितनी पैसा खर्च है, बोल बम खोल चिलम दे दम है ना, बोल बम ना खोल, बोल बम ना खोल, ठीक है? लेकिन भगवान नहीं मिलता है। ये रहस्य ये राज किनका चलाया हुआ है, बोलिए वहां पर जाइएगा, टिकट कौन काटता है, पंडा लोग वहां रहता है, चलिए हम दर्शन करेंगे, ठेकेदार है भगवान का, ठेकेदार नहीं। एक सेकंड से मैंने पूछा था, नेतागिरी कर रहा था, जैसे हमारे मुखिया जी कुर्ता बहुत लंबा पहनते थे, वह भी बहुत लंबा पहनते, और सुबह सुबह का समय था, जाड़ा का समय, पूरा में बड़ा बक बक कर रहा था नेता। तो हमारा आदत है पहले मैं नहीं बोलता, पहले मतलब कि जो बोलता है पहले मैं सुनता है ना, इसके बाद मैं बोलता। जब बहुत बड़बड़ बोल रहा था है ना, तो मैंने उनसे कहा अच्छा एक बात बताइए आप क्या हैं, उनसे कहा, वो कहा था मैं नेता हूँ। क्या था, नेता हूँ। मैंने कहा नेता का परिभाषा दी, मैंने कहा कि घुटना पर कुर्ता पहनने से कोई नेता, नेता का शाब्दिक अर्थ है जो नेक है, जो नेक है। अनेक रहेगा तो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा, घूस घूस लेगा, वह नेता है। लेकिन गुम हो गया, तब मैंने पूछा कि आप क्या हैं, तब कहता है ठेकेदार। क्या कहते हैं, ठेकेदार। रोड बन रहा था हम लोगों के आगे हो गए। मैंने कहा ठेकेदार आप नहीं हैं, आप हैं ठेकेदार। 3 तह गिट्टी देना है, 2 तह गिट्टी दे करके रोड बना दे तो ठेकेदार हुए कि ठेकेदार? वही ठेकेदार, वह ठेकेदार नहीं है भगवान को दर्शन कराने वाला, वह ठेकेदार है, ठग रहा है हम लोगों को पैसा, लेकिन भगवान का दर्शन पंडित जी के बस की बात नहीं है। हाँ, गुरु के शरण में जाकर के गुरु के अनुसार चले जाएंगे तो मैं कहता हूँ तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना। भगवान स्वयं आपके पास आएगा। मैं आपको दिखला देता हूँ, रामायण में सबरी माता ने कौन तीर्थ किया था, कौन तीर्थ, कौन छठ एकादशी किया था, कौन सोमवारी मंगलवारी अतिवारी किया था, बोलिए भगवान आया कि नहीं? गुरु वचन दिया था बेटी तो इस मंदिर से कहीं नहीं जाना, एक दिन भगवान आएंगे। लेकिन हम लोग आज दीक्षा लेते हैं, सोचते हैं कल ही भगवान मिल जाए। आप जानते हैं 10,000 वर्षों तक उन्होंने फूल बिछाई और रास्ता को, देखिए 10,000 वर्ष कम होता है, सोचिए। लेकिन भगवान आया कि नहीं आया? तो गुरु का वचन का पालन किया तब ना भगवान का दर्शन हुआ। हम लोग गुरु का वचन ही नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में कवि साहब ने लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है। माता न पूजला पिता न पूजला, पूजे छा भगवान। माता न पूजला पिता न पूजला, पूजे छा भगवान। गुरु शरण में कबूल लेला, गुरु शरण में कबूल लेला।
माता पिता है, लेकिन माता पिता का सेवा नहीं। माता यहाँ पर जो है, पिता जो है पानी के लिए मर रहा है, मर रही है। अब वहाँ गंगा का जल भरेगा, बोल चिल्ला जाएगा महादेव को चढ़ाने, क्या लेगा पानी? हो बोला बाबा कभी पानी नहीं ले सकता है। क्यों? इसलिए कि तुम जो है अपनी माता जो साक्षात देवी और देवता है। शास्त्र को पढ़िएगा तो शास्त्र से पता चलता है मातृ पितृ देवो भव। मैं तो यहाँ तक कहता कि जो माता पिता का सेवा नहीं करता है वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं है, पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। ये बात को जान लीजिए। माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए कितना दुख और कितना कष्ट सहता है, लेकिन पढ़ा लिखा कर विद्वान बना देता है। अगर उसको नारी हो जाता है ना, औरत हो जाती है, पत्नी हो जाती है, तब यही सोच में आ जाता है क्या? देखिए बड़े सुंदर शब्दों में महापुरुषों ने कहा, मौगी सेना की श्री स्वधान। माता पिता सबको बिसर जाते हैं, समाज को बिसर जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को भूल जाते हैं। बड़े ही सुंदर शब्दों में एक माता ने अपने बेटा को, जो हमारे विनोद बाबा सुनाया, पढ़ा लिखा करके बेटा को नौकरी दिया, बहुत बड़ा अवसर बना दिया, तो माँ आज तेरे लिए क्या हो गई? नौकरानी नहीं पहचानते हैं। इसीलिए साधु जी लिखते हैं, सुन सुन रे दुलरा बेटा हमरो यारा जिया रे, भट भोट जैसा मोले प्राणा रे। सुन सुन रे दुलरा बेटा हमरो यारा जिया रे, संसार में है तो अगर माता पिता का सेवा करेंगे, तीर्थ व्रत करते रहेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने सुनाया कि पंडित के बात में रहेंगे तो भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। देखिए शादी में ठगता है, श्राद्ध में ठगता है, श्राद्ध में आता है कि देखिए आपका माता पिता चला गया है स्वर्ग। कहाँ चला गया? कहा है ठेकेदार में है। हम उसको ठेकेदार नहीं कहते, उसको कहते हैं ठेकेदार, ठगता है। तब कहेगा कि देखिए आपका माता पिता स्वर्ग चला गया है, उसके लिए जमीन दीजिए, उनके लिए गाय दीजिए, उनके लिए पेड़ दीजिए, उनके लिए अन्न दीजिए, उनके लिए सोना चांदी दीजिए। देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो बोलिए कौन लेता है? लेता है वही, नाम लगाता है। इसका मतलब ये है पंडित जी खाता है ना, आपके माता पिता का पेट भर जाता है।
देखिए यही तो है, परसों जो है ना पाठ हुआ था, कहे कभी सुनो भाई साधो आपन काज सवार ले, अपना काम अपने आप को करना पड़ेगा। मैं उदाहरण दूंगा, आपको नींद लग गया है तो पत्नी से कहिए जाओ सो जाओ, क्या नींद पूरा हो जाएगा? दृष्टि खुल गया है, ये महात्मा को हमको ज्योति हो गया है, कहा ज्योति हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा आपको ज्योति तो हो गया है, लेकिन ज्योति पीने का दूध कहाँ हुआ? बात सही है। देखिए अधिक प्रकाश है, रोशनी है ना, बिजली है तो अंधकार है, बिजली चली जाती है अंधेरा हो जाता है, और वो कहेगा कि नहीं अभी बिजली है, कैसे मानेंगे? इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वह पंडित जी हम लोगों को ठगता है, कभी साहब ने कहा साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जग और जीते ही, है ना। कहे कभी सुनो हमारे साधु अंधों को कीजिए ना। देखिए जब सत्संग में बैठिएगा तब आपको ज्ञान होगा, ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, तब लोगों को पहचान होगा ये असली है कि। मैंने 3 व्यक्ति के बारे में बताया था, एक दानव, दूसरा मानव और तीसरा महामानव। पहचान में आ गया, ठग को तो मैंने पहचान करा दिया। तीर्थ में भी ठगता है, मंदिर में ठगता है, कितना हो सुंदर काली मंदिर बना दीजिए दुर्गा मंदिर, लेकिन कितना हो विद्वान गांव में समाज में है, लेकिन उसका पूजने वाला पुजारी वाला नहीं बन सकता है। कौन बनेगा? हाँ पंडित जी बनेगा। भोला बाबा का मंदिर बना दीजिए, पुजारी कौन बनेगा? पंडित जी बनेगा। जितना चढ़ावा बढ़ावा होगा सब पंडित ये मांस मछली खाएगा। देते हैं वहाँ गलत करते हैं। दान जब देते हैं तो सोच समझ करके, सांप का डिब्बा मच खवा ताई में दीजिए दान, आप चले नरक को साथ लिए जजमान। ये बात को ख्याल रखिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मुख्य बात क्या, जो दानव है, दानव का परिभाषा है जो वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, वो कौन सी है? वो दानव है। रावण को इतनी बात समझाया गया, मंदोदरी ने समझाया कि देखिए ये अच्छी बात नहीं है, सीता को वापस कर दीजिए, लेकिन कभी नहीं माना। विभीषण इतने साधु थे, उनको समझाने का प्रयास किया, क्या किया? नहीं समझा, लात मार करके भगा दिया। तो बोलिए सत्यानाश किसका हुआ? आज मैं विभीषण बन करके इस समाज में आया हूँ। यह बात सुन लीजिए, मैं सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मेरी बात को नहीं मानेंगे, अर्थात साधु की बात नहीं मानेंगे, आप क्या है? बोलिए क्या है आप? दानव राक्षस। दूसरी परिभाषा मैंने दानव का बतलाता हूँ, जो मांस मछली अंडा खाता है, वह सही माने में रावण का मुस्यता और पिस्यता है। बोले मुस्यता पिस्यता भाई कौन होगा? दानव होगा। ये सही माने में ये दानव का पहचान है, मानव का पहचान। जो आ गया है सत्संग में, सही माने में ये मानव है, मानव है। मानने के लिए भले ही तैयार तत्काल न हो, लेकिन मुझे विश्वास है जितने लोग आए हैं एक न एक दिन जरूर साधु महात्मा की बात को मानेंगे और यह आसार संसार के लोगों को ठानेंगे। बोलिए ठानेंगे। यह बात तो इसके बाद महाभारत है ना, महाभारत के को कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, गुरु महाराज जो है रामायण का एक ही चौपाई से अपने जीवन को धन्य बना दिया। 7 दिन से इतना चौपाई, इतना श्लोक सुनाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बढ़ा है। लगता है कि इस गांव में अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति हुआ है, परिवर्तन हुआ है, कुछ सुधरेगा। न वो सुधरेगा, ठीक है। ये स्कूल चलता रहेगा, इस स्कूल में जो आते रहेगा रास्ता में उनका जीवन सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। स्कूल को छोड़ेगा, सीधे नरक का तैयारी करेगा, नरक का। यह बात को जान लीजिए। लेकिन है आप लोगों को सुना रहा था महामानव कौन है, तो गुरु महाराज
किस चौपाई से जो है अपना जीवन को बनाए। देह धरे कर यह फल भाई, हरि राम सब काम बिहाई। है ना, उनके पिता श्री रमेश पढ़ के चले जाते थे, ये रमेश को उल्टाते थे और उल्टाते थे तो यही चौपाई उनको मिल गया। देह धरे, ये शरीर को जो धारण किए हैं इसका क्या फल है? देह धरे कर फल भाई। अब हरिये राम, राम का मतलब कौन हो? दशरथ का राम नहीं नहीं, अरे ईश्वर राम। ईश्वर का एक नाम राम है, कृष्ण है, बहुत नाम है। कोटि नाम संसार में ताते न मुक्ति, और करोड़ों नाम है, लेकिन उससे मुक्ति होने वाला नहीं है। जो गुरु से नाम मिलता है वह नाम को भजिएगा क्या हो जाएगा? ये बार की ये सही माने में गुरु महाराज उसी तरह हम लोगों को जो साधु महात्मा सुनाते हैं उसकी वाणी को मानिए। इसीलिए धर्मदास जी महाराज के सत्संग में आवो जीवन सुधारो, मानव कहानियां ना, है ना। अरे भैया ऐसा समय मानव बचेगा ना, तब वही ये शरीर नहीं मिलेगा, हाथी का शरीर। आज अगर दीक्षा लेकर के भजन नहीं करेंगे तो हाथी का, जानवर का शरीर। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेठ की है ना, मरने के समय में है ना, जब उम्र बीत गया तब वह जो है ना मरने हुआ, नानक देवी महाराज आए हुए, हम दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा तो ले लिया लेकिन मांस मछली खाता था। अब मरने के समय में जब आया तो कहता है बेटा को बाबू मांस खाएंगे। क्या खाएंगे? मांस खाएंगे। काश जीवन भर खा के आया है, उसमें आसक्त बन गया है ना। तो लोगों से पूछा क्या करेंगे? मेरा पिताजी दीक्षा ले लिया है, माला ले लिया है, और वह जो है मांस मछली मांगता है। अब क्या करें? कहा मांस बना के बगल में रख दो, अगर खाने का हुआ तो खाएगा, अपने से खिलाना नहीं तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। वह क्या हुआ? मांस तो बना के दिया लेकिन माला में तो, गाला में तो माला था, बिना माला के गाला कैसे शोभेगा? बिना माला का गाला कैसे शोभेगा? यह बात को जान लीजिए। हर कोई माला ले लीजिए, ऊपर वाला माला नहीं लेता है, दिखावा वाला बाबाजी नहीं बनना है। बड़ा बड़ा माला पहन लिए, टोपी, ये चंदन लगा लिए, ये नहीं, अंदर का माला लीजिए जो गुरु महाराज का दीक्षा मंत्र में बताया जाता है। दीक्षा की पद्धति को बताया जाता है। थोड़ा करता है, बोलिए सदगुरु, सोच लीजिए। ठीक से हाँ, माला अगर ले लीजिएगा तो आपका काम बनने लगेगा। ये बात को जान लीजिए, बिना माला का कोई नहीं रहिए, बिना दीक्षा का कोई नहीं रहिए, नहीं तो आगे जो है एक दिन जमराजा आए तो पकड़ी के तोड़ा ले तो चल तो न कोनो बहानिया, कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम ये नहीं वो नहीं, उस समय में कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए गुरु से ज्ञान के करके मैं सुना रहा था, वह मांस को नहीं खा पाया, मांस दे करके शरीर छूट गया। जानते हैं परिणाम क्या हुआ? उनको मांसाहारी शरीर मिल जाना। हाँ, सुनाया गया था पाठ में, क्या मरने के समय में चित्त में जो जो भावनाएं होती है वही वही होता है, यही जन्म का कारण है। इसलिए निवारण कर लीजिए, तब तो बड़ा भला है। अभी है, और एक बात सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। नर्तन के बामान बड़ाई भक्ति करो जवानी में। बाबा आप से नहीं होगा। हाँ, धर्मदास जी महाराज जी कवि साहब कहते हैं, कबो भजियो सत नाम रे बाबू, कबो भजियो सत नाम ओरे मन, कबो भजियो सत नाम ओरे मन, कबो भजियो सत नाम।
भक्ति करा जवानी में, अतीत जवानी आई बुढ़ापा, अकल पिछाड़ी में हो। इसीलिए जवानी में, लेकिन जवानी में तो मौज मस्त रहता है। बड़े ही सुंदर शब्दों में साहिब स्वामी जी महाराज चेताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अब की कारा चलने वाला नहीं है, इसलिए जवानी में करना चाहिए। लेकिन आजकल का बुढ़वा सब देखिएगा, धान बटोरने में बेसी, जमा करने में हाँ बेसी रहता है, लेकिन अपना काम करने के लिए नहीं। देखिए धान दान पुण्य करने के लिए बेटा बेटी परिवार को पूछेंगे कि नहीं, देखिए, लेकिन भक्ति करने के लिए किसी से नहीं पूछेंगे, भक्ति करेंगे ही नहीं, है ना। इसीलिए धर्मदास जी महाराज कहते हैं, धन दौलत और माल खजाना, ये गिने गए हैं कहाँ पर? धन दौलत माल खजाना सब रह जाएगा, ये गिने गए हैं पानी में हो। पानी का मतलब क्या? पानी में चले जाएगा सारे। देखिए किनको धन नहीं है, लेकिन सही माने में अभी दीपू बाबा जो बताया है, धन यदि है तो उसका 3 कर, पहले दान करो, लेकिन दान करने के लिए 3 दिन से मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कहेगा नहीं जाएगा। कभी साथी बच्चे में आया है, धन जन हाथी घोड़ा असंग होना जिससे तो मोरा किया हो रहा हो हंसा अकेला उड़िए जतो लेकिन, तो क्या कीजिएगा? जब आपका हंसा उड़ जाएगा तो धन संपत्ति किनका होगा? बेटा का कुत्ता मर कर के देर लाठी देगा, कै 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 करते हुए आकाश के भागे। यह बात को जानिए। इसीलिए धन संपत्ति माल खजाना के बिलिंग नहीं हो पानी में। सुनिए, मैं एक कथा सुना दी, और एक बात जान लीजिए, जिसका जीवन का उत्थान सत्संग से नहीं हुआ, कहीं नहीं होगा, कहीं छोड़ उसको मिल नहीं सकता है ना। शास्त्र के ऋषि कहते हैं, शास्त्र के ऋषि क्या कहते हैं? गंगा पापम ससीता धन्यम कल्पतरु तदस्थान, है ना। शास्त्र के ऋषि कहते हैं गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, और कल्प वृक्ष क्या करता है?
दीनता अर्थात गरीबी को दूर कर देता है। बोलिए सद्गुरु महाराज की। देखिए तीन काम है कि नहीं हो? गंगा का काम है पाप को हरण कर देना, चंद्रमा का काम है शीतलता प्रदान करना, है ना, ताप को खत्म कर देना, और कल्प वृक्ष का ये काम है निर्धन को अगर यदि कल्प वृक्ष मिल जाए कि नहीं तो वह धनवान बन जाएगा। बोलिए सद्गुरु। लेकिन वह कल्प वृक्ष में खतरा है, लेकिन गुरु जो है, गुरु को भी कल्प वृक्ष कहा गया है। अगर गुरु कल्प वृक्ष मिल जाए तो कहीं खतरा नहीं, खतरा तो घंटी को भी पार कर जाएंगे। बोलिए सद्गुरु। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ कि शास्त्र के ऋषि कहते हैं पापम तापम गण्यम हंति साधु समागम। ये सत्संग जो है तीनों को हरण करता है, पाप को भी, ताप को भी और दीनता को भी समाप्त करता है कि नहीं? तो करना क्या चाहिए? मैं आपको सुना देता हूँ एक सेठानी आ गई सत्संग में, और मैं बराबर लोगों को कहता हूँ जब तक आरती संपन्न न हो जाए तब तक सत्संग से नहीं निकलना चाहिए। इसलिए वह सेठानी आई, सेठानी जब सत्संग में आई तो महात्मा जी यही श्लोक सुना रहे थे, गंगा पापम। जैसे गंगा पापम अर्थात गंगा जो है पाप का हरण करती है, सेठानी जो है सोचा कि मेरा काम बन गया। सेठानी जो है सत्संग से निकल करके चली गई घर। सेठ जी को कहने लगे कि देखिए कल चलिए गंगा स्नान। कहे आप जो है ना बहुत बेईमानी शैतानी घुसखोरी करके करवाए हैं, आप बहुत पापी हैं, पाप यदि किए हैं तो नरक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हम सत्संग में सुन के आए हैं कि गंगा पाप का हरण करती है, इसलिए चलिए कल गंगा स्नान करते। कहाँ सिखाती हो? लाल बाबा ने कहा था ये तो होता है कंजूस। देखिए मक्खी चूस किनको कहते हैं? दोनों जो है ना, कहा था ये देखो हम है कंजूस और तुम है मक्खी चूस। 1 किलो घी जो है 1 साल में बस मात्र 50 ग्राम जो है खत्म हुआ है। कहा कैसे यूज करते हैं घी का? कहा देखिए जब मेहमान आता है ना घी का बोतल सिर्फ दिखा देते तो खर्च होगा, तो वही टंसने में जो खर्चा होता है ना वही महसूस करता है। देखिए हमारा कितना, कहा हमारा जो है इतना खर्च हुआ है कि 100 ग्राम जो है हमारा खत्म हो गया। कहा वो कैसे? कहा जब मेहमान आता है ना बोतल में खैका घुसा देते हैं थोड़ा थोड़ा गिरा, मतलब खाली नाम का। तो वही जो है ना सेठ जी कंजूस नहीं मक्खी चूस था। टंसने में वो अभी क्या करता था, मक्खी जब पड़ जाता था तो उसको भी दाब करके, इसीलिए उसका नाम हो गया मक्खी चूस। हम लोग कौन सी है मक्खी चूस की कंजूस हो? हम लोग क्या है? हमको लगता है कि मक्खी चूसो है और कंजूसो है ना। तो दान काट दिया को और देख दीजिएगा कहीं आता है जाए तो इसीलिए बाबा कहा था गुरुआ मन मन सोचता है चलवा से चुले चलवा मन मन सोचता है घाटा किनको? घाटा जो नहीं देगा उनको घाटा। खेत में यदि बीज नहीं बोइएगा तो फसल नहीं होगा। गाय को अगर घास नहीं खिलाइएगा तो दूध नहीं देगी। दूध बंद घास बंद दूध। फसल बीज में खेत में बीज नहीं दीजिएगा तो फसल बंद। आपको जानिए देने वाले को लाभ ही लाभ है। अरे देने वाला का हाथ ऊपर, लेने वाला का नीचा। तो बोले कौन बड़का कौन छोटका? देखिए वहां से कंजूस मक्खी चूस था। शेख जी से कहा कि देखिए चलिए गंगा स्नान करके देखो, हमको मत सिखाओ, हम गंगा स्नान जाएंगे तो खर्चा न होगा, इसीलिए हमको जाना नहीं है गंगा स्नान। अब ये बेचारी सती थी, पति का गति चाहती थी। इन्होंने कहती है कि देखिए मैं नैहर गई थी, मुझे 500 रुपया मिला था नैहर में, और वही रुपया लीजिए चलिए। अब सेठवा मुँह ने पटिया के लगा, कहा देखिए मंगनिए का भी से हो जाएगा। सब कोई यही चाहते हैं कि मंगने से होम हो जाए। वही जो है कहा कि ठीक है रुपया लाओ,
रुपया ला करके दे दी, क्योंकि उनको गंगा स्नान करना था सेठ जी को ना। दिया ला करके, जब ला करके दिया, कहा सुनो पैसा तो हमारे हाथ में दे दिया, लेकिन एक बात सुन लो, वहाँ पर मेला सार्थ लगता है, बाजार लगता है, और वहाँ पर कहेंगे कि हमको ये टिकली चाहिए, झोपा चाहिए, हल्का चाहिए, पाउडर चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, यदि बोले तो हम स्नान लेकर रास्ते से हो जाए। बताइए ऐसा नारी को अगर पति का खींच मिल जाए तो वह नारी को सीधे करती है। बोलिए महाराज, उदार होना चाहिए, भक्त को भी उद्धार, दुनिया के लोगों को भी उद्धार। तब क्या होता है, कहा ठीक है पति देव हम कुछ नहीं लेंगे, कहा दही चूड़ा का घरे में व्यवस्था करो, वहां पर खरीद के खाने पैसा लगे। बेचारा फिर दोनों पति पत्नी चले गए मनिहारी देवी से घाट में मेला लगा हुआ था, माघ का महीना था, मेला लगा हुआ था। अब मेला में देखिएगा हथकट्टा नटकट्टा भिखमंगा सब बेसी हो। आई बेचारा का नजर पड़ गया है, नटकट्टा कनकट्टा भिखमंगा कहता है ये रुपया दे दो बाबू। आज घड़ी हम स्नान करके दही चूड़ा खाएंगे मांग दिया तो देना पड़ेगा। बताइए हो दूसरे को जो जो भोजन कराए हैं, मैं कहता हूँ शास्त्र बतलाता है जो अन्नदान करेगा अन्न कभी घटेगा नहीं, जो गर्भ दान करेगा साधु महात्माओं को गर्भ घटेगा नहीं, वस्त्र दान जो करेगा वस्त्र कभी, जो आप लोगों को सुनाया गया था, मैं समाज में सुना था, द्रौपदी ना दुर्वासा ऋषि ने लंगोटा फेंक करके दिया, साड़ी फाड़ कर, थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके दी। दो कथा है उसमें, भगवान कृष्ण का अंगुली में बांधा था, दोनों परिणाम दिया था। बोलिए साड़ी का कमी हुआ, वस्त्र का कमी हुआ, दिया था कितना, दिया था कम और मिला बोलिए सब लोग। ये बात है दान का, जो देंगे दान थोड़ा मिलेगा अधिक। तब क्या किया, शेठ जी कहता है अपनी पत्नी से, देखो सेठानी यहाँ पर स्नान हम नहीं करेंगे, हाँ कहे ये अन्नदान करेंगे, खिलाना पड़ेगा ना, इसलिए हम खिलाएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल से धन कमाए। तब क्या किया, कहा कीजिएगा कुआं में, पत्नी भी तेज थी, कहा आ गए हैं तो स्नान कर लीजिए तब जाएंगे। कहा नहीं नहीं स्नान तो गंगे में करेंगे, लेकिन करेंगे मरघट चलो मरघट तो कर। कहा चलो कम से कम गंगा को स्नान कर लेगा। चली गई और वहां जाकर के सेठ भी स्नान करता है, कि पत्नी भी स्नान करती है। इसके बाद कहा देखो भूख बहुत जोर लग गया, इसलिए दही चूड़ा निकाल करके तुरंत आज्ञाकारी थी। हर नारी को आज्ञाकारी होनी चाहिए, पति के प्रेमी होनी चाहिए। यदि निष्ठिन सेवा करेंगे पति का तो वह नारी को कभी दुख नहीं होगी, क्योंकि अनसुईया माता ने लिखी है, जिनकर नहरा ससुरा सुधरल बा चरनिया, वही घर के रनिया ना, जिनको गुस्सा ना अभिमान, घर में राखे सबके मान, निष्ठिन सेवा करे पति के चरनिया, वही घर की रनिया ना। बोली शुरू महाराज बन सकती है। तुरंत जो है दही चूड़ा चीनी थाली में दिया। ये शेर भी क्या करता है, हाथ में लिया, देखिए ना हम लोग भी ना, देखिए भोजन जब भी करना चाहिए किसी न किसी देवी देवता को, किसी न किसी कृष्ण को समर्पण करके वो प्रसाद बन जाता है। वह प्रसाद जो है खाएंगे आपके शरीर में बहुत असर करेगा, है ना। इसीलिए सत्संग कहीं भी हो तो प्रसाद सत्संग का जरूर खाना चाहिए। ध्यान छोड़ लीजिए, कभी छोड़ नहीं हो, 50 हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु। इसका ये कथा जो है सुबह में पूरा कर देंगे, और जो भक्ति करेंगे गुरु का सेवा करेंगे उसको ये लोग दोनों बनेगा। समय अधिक हो गया, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब क्या कीजिएगा, आरती कीजिएगा। क्या दियो लास्ट श्री सद्गुरु महाराज की जय।